आपने 650 से ज्यादा किसान भाइयों को मौत के घाट उतरवाया, उसका जिम्मेदार कौन? इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको, चाहे वो संसद में अगर खड़ा होगा तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा, और अगर वो बाहर खड़ा होकर बोलेगा तो उसके पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, मैं अब्रार रहमानी, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ मोहित शर्मा हैं। इनसे हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। किसानों की जो मांग थी, तीनों कृषि कानून, वो वापस ले लिए गए हैं संसद के थ्रू। तो आप किसानों को वोट जाना चाहिए? देखिए, किसानों ने, आपने कहा कि संसद के थ्रू ले ली गई। एक बात आप मुझे बताइए, रातों रात इस देश की संसद में एक बिल आता है जो किसानों के विरोध में होता है, ठीक है ना? आप उस बिल को बिना विपक्ष के जांच के, बिना विपक्ष की राय के आप उसे सदन से पारित कर देते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि आप बिना विपक्ष की राय के आप उसको वापस से आनन फानन में करके आप उसे फटाफट तत्कालीन हटा देते हैं। आपने किसानों के लिए क्या हित में किया, ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी को जब ये पता था कि ये बिल जो है किसानों के विरोध में है, तो आप इस बिल को लेकर क्यों आए? आपने 650 से ज्यादा किसान भाइयों को मौत के घाट उतरवाया, उसका जिम्मेदार कौन? एक बेटे को उसके पिता से लड़वाया, उसका जिम्मेदार कौन? अब आप पूछेंगे कि बेटा कौन और पिता कौन? बेटा वो है जो सरहद पे हिफाजत करने के लिए खड़ा हुआ था, और पिता जो है जो खेती करता है, मजदूरी करता है। आपने बाप और बेटे को आमने सामने लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया। इस देश के अंदर आज कह सकता हूं मैं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक देश नहीं बचा, इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा, इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चलती है, इस देश के अंदर हिटलर शाही चलती है। तभी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको, चाहे वो संसद में अगर खड़ा होगा तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा, और अगर वो बाहर खड़ा होकर बोलेगा तो उसके पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर कहीं और से बोलेगा तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस देश के अंदर हिटलर शाही चलती है। इस देश के अंदर अगर कोई भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। संसद में जब सदन को निष्कासित किया जा सकता है, सांसदों को निष्कासित किया जा सकता है, तो आप और हम अगर सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो हमें तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। जो उप सभापति है, उन्होंने कहा कि अव्यवहार हुआ था, उसकी वजह से कार्रवाई की गई है। जो सांसद, आप एक बात बताइए, कार्रवाई की गई है, कार्रवाई आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते कभी? क्या भाजपा के नेता राजा हरिश्चंद्र हैं जो वो कुछ कभी गलती नहीं करते? बताइए, 12 में से एक भी सांसद अगर भाजपा का हो तो बताइए ना। मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए मुझे, अगर हो तो एक भी सांसद। आपने विपक्ष के नेताओं को इसलिए बाइकाट करवाया सदन से ताकि विपक्ष इस मुद्दे के खिलाफ बोल ही ना सके, विपक्ष किसानों के पक्ष में बोल ही ना सके। आप कहते हैं एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है भाई एमएसपी पे कानून? जब इस देश के अंदर, इस देश के भगोड़े लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लेकर इस देश से फरार हो सकते हैं, तो क्या इस देश के किसान के हित में एक कानून नहीं बनाया जा सकता? बताइए। जब इस देश के अंदर विजय माल्या जैसे भगोड़े बैंक रातों रात साफ कर जाते हैं, नीरव मोदी रातों रात इस देश को लूट के भाग जाते हैं, अरुण जेटली से मिलके जाते हैं, पूरे देश को पता है, ठीक है ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर किसान के हित में कोई बिल आ जाए तो दर्द क्यों? बताइए ना। सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार एक कदम आई तो किसानों को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए ताकि बात बन सके। देखिए, किसान, अब एक बात है, किसान तो बॉर्डर पे बैठा है, बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात करने को तैयार हो। मुख्य मांग तो यही थी ना। सरकार को याद क्यों नहीं आया? सरकार को 5 चुनाव के दौरान क्यों याद आता है कि अब ये बिल वापसी भी लिया जाना चाहिए? सरकार सीधे तौर पे चुनाव से और कुर्सी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर कैसे भी किसी भी प्रकार से कुर्सी को हथियाना, और सरकार का यही प्रोपोगेंडा है, और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा। इनसे हमने बात की किसानों के मुद्दे पर, ये इनकी अपनी राय थी। हालांकि किसानों की जो मांग थी वो सरकार ने मानी, और तीनों कृषि कानून जो उसको वापस ले लिए गए। फिर भी किसान जो है अब भी गाज़ीपुर बॉर्डर और जगह जगह तमाम जगहों पर जहां उनके प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर डटे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जंतर मंतर से कैमरामैन हाफिज़ के साथ मैं अब्रार रहमानी, एनसीआर समाचार।